हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है राइस स्मार्ट के यूट्यूब चैनल राइस स्मार्ट हिंदी पे, जहां पर हम फिर से जुड़े हैं अपनी जो सीरीज चल रही है जीडी के प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिसको हम कर रहे हैं धड़ाधड़ सॉल्व। तो जो हमारे क्वेश्चंस आए हैं पिछले कई सालों में, उन्हीं को हम सॉल्व कर रहे हैं और जीडी में लेंगे हम सफलता। चलिए इसी के साथ चालू करते हैं अपने पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन फिर से मेरा किसका आया, रेशो का, अनुपात का पूछा गया। देखिए टाइमर चल रहा है, मेरे पास टाइमर है, इस टाइमर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कितनी देर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ज्यादा देर का नहीं है, ये मैं पिछली क्लासेस में भी सिखा चुका हूं। जब भी दो चीजों के बीच में अनुपात रेशो पूछा दिया होता है और अगली दो चीजों के बीच में रेशो दिया होता है, तो इन तीनों का रिलेशन कैसे बनाते हैं। देखिए टाइम अप हो गया, इसे करते हैं जल्दी से। अपना पेन ले लिया, क्या दिया हुआ है मुझे, एक्स और वाई के बीच में अनुपात 6:5 और वाई और जेड के बीच में 9:25। तो मुझे एक्स और जेड का निकालना है, तो पहले मैं क्या निकालूंगा, एक्स रेशो वाई रेशो जेड, ये निकालूंगा। तो एक्स और वाई का कितना है, 6:5, ऐसे रख दूंगा। इसके आगे जगह छोड़ दूंगा खाली। नीचे वाई और जेड का कितना है, 9:25। इधर क्या है, जगह खाली है, इसे छोड़ दूंगा, यहाँ लाइन डाल दूंगा। और हमने सीखा है जो खाली वाला घर होता है, खाली बॉक्स होता है, वो किससे भरता है, अपने साथ वाले घर से, अपने पड़ोसी से। तो ये किससे भर जाएगा, 5 से, और ये किससे भर जाएगा, 9 से। तो 9 की 6 से करी तो मेरे पास कितना आ गया, 54। 5 की इससे करी तो 45, इसकी इससे करी तो 125। मेरे पास क्या आ गया, एक्स रेशो वाई रेशो जेड। पूछा क्या है मुझसे, एक्स और जेड का रेशो, एक्स ये रहा, जेड ये रहा। तो एक्स रेशो जेड कितना हो जाएगा मेरा, 54:125। धड़ाधड़ करने हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। जैसी क्वेश्चन आए बस उस पर अटैक मारना है, कुछ नहीं था क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया मेरे पास, ये क्वेश्चन देखते ही मेरे को समझ में आ गया। ये क्वेश्चन मैक्सिमम टू मैक्सिमम 8 से 10 सेकंड का क्वेश्चन था। क्या दिया हुआ था, देखिए लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ स्क्वायर, एक वर्ग की क्या दे रखी है, डायगोनल जो सबसे लंबी साइड होती है वो दे रखी है। सबसे पहले देखिए एक स्क्वायर बनाते हैं, स्क्वायर के बारे में बोल रहा है मुझसे। स्क्वायर का जो ये डायगोनल होता है, अगर स्क्वायर की सारी साइडें बराबर होती हैं, हमें पता है उसका डायगोनल कितना होता है, √2a होता है। तो मुझे इसी की लेंथ कितनी दे रखी है, 14 दे रखी है। डायगोनल की लेंथ कितनी दे रखी है, 14 दे रखी है। तो मुझे दे रखा है a√2 बराबर है 14 के। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 14/√2। पूछा क्या है, पूछा गया है एरिया बताइए। क्या बताइए, एरिया बताइए, क्षेत्रफल क्या होगा किसका, स्क्वायर का। और स्क्वायर का एरिया कितना होता है, जो भी साइड है उसका क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। तो 14/√2 गुणा में 14/√2, √2 गुणा होकर क्या हो जाएगा, 2 से इसे काटा 7 पर मेरे पास। तो इसकी इससे गुणा करी तो मेरे पास कितना आ गया, 8, 9, ये आ गया मेरे पास सेंटीमीटर स्क्वायर। सी ऑप्शन इज करेक्ट। बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, मुझे 20 क्वेश्चन करने हैं। 20 क्वेश्चन आएंगे मेरे पूरे पेपर में। कितने क्वेश्चन है, 80 क्वेश्चन है, जिसमें से 20 क्वेश्चन किसके हैं, हमारे एलिमेंट्री मैथ्स के। तो हमें पहले ही नाम बता रखा है, जो हमारा टॉपिक का नाम है वो है एलिमेंट्री मैथ, मतलब बहुत आसान मैथ है, ज्यादा टाइम नहीं लगाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को करते हैं और टाइमर चल रहा है। टाइमर स्टार्ट करते हैं अपना। ये क्वेश्चन लेगा 15 सेकंड लेगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। चलिए टाइम अप, क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। क्या दिया है मुझे, कह रहा है रवि मनीष नवीन अलोन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 दिन 15 दिन और 10 दिन। ये 3 जने हैं, अकेले अकेले किसी कार्य को करते हैं। तो रवि को 30 दिन लग जाते हैं, मनीष को 15 दिन लग जाते हैं और नवीन को 10 दिन लग जाते हैं। पहले इसी चीज को लिख लेते हैं, रवि मनीष और नवीन। रवि को लगते हैं 30 दिन, मनीष को लगते हैं कितने, 15 दिन, और नवीन को लगते हैं 10 दिन। तो सबसे पहले जैसे ही मेरा टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो मुझे क्या करना है, इनका एलसीएम ले लेना है। इन तीनों का अगर मैं एलसीएम लूं, 30, 15, 10 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 30। तो ये मेरा हो जाएगा टोटल वर्क, टोटल वर्क मेरा। अब ध्यान से देखिए, रवि की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 30/30 1। मनीष की कितनी हो जाएगी, 30/15 2। और नवीन की कितनी हो जाएगी, 30/10 3।
इस चीज को हम पहले भी सीख चुके हैं। एफिशिएंसी मतलब वो एक दिन में कितना काम कर सकते हैं। देखिए एक दिन में अगर रवि एक काम करता है तो 30 काम उसको कितने दिन लगेंगे, 30 दिन लगेंगे। मनीष एक दिन में अगर 2 काम करता है तो उसको 30 काम करने के लिए कितने दिन लगेंगे, 15 दिन। अगर ये एक दिन में 3 काम करता है तो इसे 30 काम करने के लिए कितना टाइम लगेगा, 10 दिन लगेंगे। हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही बैठ चुका है। आगे क्या बोला है, दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर बट आफ्टर 2 days ऑफ स्टार्टिंग अ वर्क रवि लीव्स। कह रहा है इन तीनों ने साथ में कार्य शुरू करा बट 2 दिन बाद किसी कारण रवि को छोड़ना पड़ा। तो मुझे एक चीज बताइए, शुरू के जो 2 दिन है 2 days, 2 दिन तक तीनों ने मिलकर काम करा, रवि ने भी, मनीष ने भी और नवीन ने भी। और तीनों मिलकर, अगर मैं ध्यान से देखूं, तीनों अगर एक साथ बैठ जाएं तो तीनों एक साथ 6 काम करेंगे एक दिन में। तो इन्होंने 2 × 6 कितना हो गया, 12 काम करा। 2 दिन बाद रवि छोड़ के गया तो 2 दिन तक तो तीनों ने काम किया। कितना काम किया, 12 काम किया। टोटल काम कितना था मेरा, 30 काम था। इसमें से इसे हटाऊंगा तो मेरे पास कितना काम बच गया, 18 काम बच गया। अब आगे चलते हैं। आफ्टर 3 more days मनीष ऑल्सो लीव। 2 दिन खत्म हुए, उसके आगे के जो 3 दिन है, 3 दिन तक मनीष, देखो रवि चला गया, अब कौन बचा, मनीष और नवीन। फिर अगले 3 दिन तक मनीष और नवीन ने काम किया और उसके बाद क्या रहा है, फिर मनीष ने भी 3 दिन बाद काम को छोड़ दिया। तो बताइए जो अगले 3 days थे, रवि चला गया, किस किस ने काम किया, मनीष और नवीन ने। मनीष और नवीन मिलकर कितना काम करते हैं, 5। तो इन्होंने 3 × 5 कितना काम किया, 15। कितना काम किया, 15। तो ये 18 काम बचा था, तो इसमें से अगर मैं 15 माइनस कर दूं कितना काम बचा, 3। अब ये काम किसे अकेले को करना पड़ेगा, नवीन को अकेले को। और नवीन एक दिन में कितना करता है, 3 काम। बचा कितना काम है, 3। तो 3 काम और एक दिन में 3 काम, कितना, 1 दिन। कितने दिन लगेंगे उसे बचा हुआ काम करने में, 1 दिन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। देखिए समझाने में टाइम लगा, लेकिन जब पेपर में आएगा तो ये खड़ा कर, एक बार में क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन आया मेरा इस क्वेश्चन को समझते हैं क्या कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन 10 सेकंड का क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन में कह रहा है एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स आर 60 और 4। 2 नंबर्स हैं, उनका एलसीएम और एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन मल्टीपल कितना है, 60 और 4 है। कह रहा है उन दोनों नंबर का सम 32 है, तो बताइए उन दोनों नंबर का सब्ट्रैक्ट क्या होगा। तो मुझे एक चीज बताइए, जब मैं एलसीएम निकालता हूं तो एलसीएम का फॉर्मूला हमने सीखा है एचसीएफ इनटू में अदर फैक्टर होते हैं। मींस जो भी नंबर होगा उन दोनों में वो एचसीएफ तो बैठा ही होगा, साथ साथ एक अलग से क्या बैठा होगा, अदर फैक्टर बैठा होगा। तो क्या मैं लिख सकता हूं एलसीएम कितना है मेरा 60, एचसीएफ कितना है मेरा 4, और जो वो 2 नंबर बैठे होंगे उनका क्या है, अदर फैक्टर का प्रोडक्ट, मतलब ए इंटू बी। ये अदर फैक्टर, ए और बी नंबर नहीं है, ए और बी क्या है, अदर फैक्टर हैं। मींस जो भी नंबर होगा वो 4A और 4B होगा, यही होगा, क्योंकि 4 तो क्या है, एचसीएफ दोनों का कॉमन होगा। इस 4 को इधर ले जाऊं तो A × B इक्वल टू 60/4 कितना आ जाएगा, 15। मींस जो अदर फैक्टर बैठे हैं 4 के अलावा जो अदर फैक्टर बैठे हैं वो क्या है, 15 का गुणा दे रहे हैं, 15 का मल्टीपल दे रहे हैं। तो 15 को जब मैं तोड़ूंगा तो 15 को या तो मैं तोड़ सकता हूं 15 × 1 में, या 15 को तोड़ सकता हूं मैं कैसे, 5 और 3 में। इसके अलावा और कुछ नहीं टूट सकता। तो मुझे एक चीज बताइए, अगर A की वैल्यू 15 और B की वैल्यू 1 है तो नंबर 1, पहला नंबर क्या हो जाएगा, 4 × 15, और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा मेरा, 4 × 1। तो पहला नंबर 60, दूसरा नंबर 1। लेकिन मुझे एक और कंडीशन दिया, उन दोनों नंबर का जोड़ कितना है, 32 है। तो देखिए 60 और 1 का, और ये 4 आ जाएगा। ठीक है, 4 और 60 को जोड़ेंगे तो मेरे पास कितना आता है, 64। तो ये नंबर तो मेरे नहीं बन रहे। दूसरा केस, ये केस मेरा नहीं बन रहा। दूसरा केस उठाते हैं, अगर A की वैल्यू 5 है तो पहला नंबर मेरा क्या हो जाएगा, 4 × 5 20, और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा मेरा, 4 × 3 12। चलो चेक करते हैं, 20 और 12 मिलकर क्या 32 बन रहे हैं, बिल्कुल बन रहे हैं। तो मेरे वो 2 नंबर क्या थे, 20 और
12, जिनका HCF कितना आ रहा है 4 आ रहा है, LCM कितना आ रहा है 60 आ रहा है। पूछा क्या गया इन दोनों नंबर का डिफरेंस बताओ, घटा के बताओ। 20 में से 12 गए, कितना बचा मेरे पास 8। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो मुझे बस ये याद रखना है, देखिए कोई भी नंबर है, दो नंबर है, उनका अगर कोई HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो जब भी मैं उन दो नंबरों को तोड़ता हूं तो दोनों में HCF के अलावा कोई नंबर बचता है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, अदर फैक्टर बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, अदर फैक्टर। जैसे 20 को तोड़ूंगा तो ये 4 इंटू 5 है, ये क्या है 4 इंटू 3 है, तो दोनों में क्या कॉमन है 4, वही क्या बन जाता है HCF बन जाता है। और LCM क्या होता है, एक ऐसा नंबर जिससे ये दोनों क्या होंगे, भाग होंगे। याद रखिएगा LCM वो नंबर होता है जिससे वो दोनों नंबर डिवाइड होते हैं, और HCF वो नंबर होता है जो उन दोनों नंबर को डिवाइड करता है। बस ये चीज याद रखनी है मुझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन हमारे जीडी के प्रीवियस ईयर में, कोई 2019, 20, 21 ऐसे आए हुए क्वेश्चंस है, कोई नए क्वेश्चंस नहीं है कि हमने कहीं और से उठाए हैं, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के। अगर हम प्रीवियस ईयर लगा लेंगे कंटिन्यूअस, हमारी क्लास कम से कम 35 दिन चलेगी, जो हमारा वादा है आपसे। तो 35 दिन कम से कम अगर क्लास चलेगी तो 35 दिनों में आप कम से कम 35 सेट खत्म कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है, आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 20% शॉपकीपर मेक अ प्रॉफिट ऑफ 36%। मतलब क्या है, एक दुकानदार ने 20% का डिस्काउंट दे दिया, उसके बाद भी उसे 36% का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। देखिए सबसे पहली बात, डिस्काउंट परसेंट कितना है 20%। 20% को मैं लिख सकता हूं 1/5। देखो इसे पढ़ना सीख लो। डिस्काउंट परसेंट में हमेशा नीचे वाली चीज होती है MP, क्या होती है, अंकित मूल्य। ऊपर वाली चीज क्या होती है, छूट, क्या होती है, डिस्काउंट। तो 5 रुपए की चीज पे 1 रुपए का डिस्काउंट दिया तो मेरा सेलिंग प्राइस, मेरा विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 5 रुपए की चीज पे 1 रुपए डिस्काउंट दिया तो ये क्या हो जाएगा 4। ऐसे ही जब मैं प्रॉफिट परसेंट तोड़ता हूं, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट तोड़ते हैं, कितना है 36%। 36% को मैं क्या 36/100 लिख सकता हूं। 4 से ये गया 9 पर, 4 से ये गया 25 पर। अब ध्यान से देखिए 9/25 पढ़ना सीखना है। जब भी प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट तोड़ूंगा तो नीचे वाली चीज हमेशा कॉस्ट प्राइस होती है, क्रय मूल्य होती है। ऊपर वाली चीज जो होती है वो या तो लाभ होता है या हानि, लॉस या प्रॉफिट होता है। तो अगर 25 वाली चीज पर 9 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 9 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो मैंने वो चीज कितने की बेची होगी, 25 और 9 34 रुपए की बेची होगी। ये मैंने दोनों परसेंट को तोड़ना सिखा दिया। अब मुझे क्वेश्चन में पूछा गया मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच में कुछ रिलेशन पूछा है, क्वेश्चन को बाद में पढ़ेंगे। ऐसा क्वेश्चन जब भी आ जाए कुछ नहीं करना, रेशो बना लेना है MP, SP और CP का। हमेशा बीच में किसे रखना है, SP को, क्योंकि SP इसमें भी है और SP इसमें भी है। एक ऐसी चीज जो दोनों को रिलेट कर रही है। तो अब देखिए अगर MP मेरा मार्क प्राइस कितना है, मेरा 5 है, तो सेलिंग प्राइस कितना है, मेरा 4 है। ठीक है, ये वाला बॉक्स यहां पर खाली है। नीचे दूसरी परसेंट, अगर मेरा सेलिंग प्राइस 34 है तो मेरा कॉस्ट प्राइस कितना है, 25 है। यही है जैसा अभी हमने रेशो में देखा। तो अब 7 वाला 7 वाले से भरता है, ये 4 से भरा जाएगा, तो ये किससे भरा जाएगा, 34 से भरा जाएगा। अब 34 की गुणा मैं किससे करूंगा, 5 से करूंगा। तो मुझे बताओ 5 को अगर मैं 30 से गुणा करूं 150, 5 को 4 से करूं 20, तो 150 और 20 यहाँ क्या आ जाएगा 170। ये क्या है, 4 की किससे करनी है, 34 से गुणा करनी है। तो ये आ गया 16, एक ऊपर 4 तिया 12 और 13 136, और ये आ गया 100। अब देखो इस चीज को पढ़ना सीखो। कोई दुकानदार 100 रुपए की चीज लाया, लाने के बाद उसने उसको अंकित कितना कर दिया, 170 रुपए, मार्क प्राइस लगा दिया 170 रुपए। और फिर उसने क्या करा, डिस्काउंट दिया अपने कस्टमर को, डिस्काउंट देकर उसने कितने का बेच दिया, 136 रुपए का बेच दिया। अभी भी उसे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। कितना हुआ, 36%। कितना डिस्काउंट दिया, 20%। क्वेश्चन सारा यहीं बैठा है। अब पूछा क्या है, व्हाट परसेंट इज मार्क प्राइस मोर देन कॉस्ट प्राइस। मार्क प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है। देखो मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है, 70। किससे ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस से। देन किसके साथ है, ठीक है, देन किसके साथ है, कॉस्ट प्राइस के साथ। से किसके साथ है, ठीक है, लागत मूल्य के साथ। तो नीचे क्या आ जाएगा, 100।
गुणा में 100 कर दूंगा, 100 से 100 गया तो मेरे पास आंसर आ गया 70%। 70%। क्लियर सबको? चलिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन के कंसेप्ट समझने हैं। क्वेश्चन अगली बार वैल्यू चेंज कर कर शक्ल बदल कर आएगा, बस और कुछ नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पाई चार्ट, पाई चार्ट नहीं बार चार्ट दिया है मुझे इस बार मेरे पास इस पेपर में क्या आया, बार चार्ट आया। और फिक्स है हर पेपर में 2 बार चार्ट या 1 बार चार्ट, एक पाई चार्ट, या 1 बार चार्ट, एक लाइन चार्ट, कोई ना कोई पूछे जा रहे हैं और बहुत इजी पूछे जा रही है, जो भी डीआई पूछी जा रही है। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। ये हम पहले क्लासेस में भी देख चुके हैं। ये बार ग्राफ दिखा रहा है 7 तरीके की मिठाइयां हैं, हर मिठाई में कितना परसेंट मिठास है, ठीक है, कितना परसेंट शुगर है, वो लिखा हुआ है यहाँ पर। यही इसने यहाँ पर बताया है कि अगर S1 मिठाई उठाऊंगा तो उसमें 23% मिठाई मीठापन है, S2 में कितना है 32% है, S3 में 16। क्वेश्चन में पूछा था टोटल वेट ऑफ मिठाई S3 इज 450 किलो। S3 की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, S3 की बात हो रही है। S3 में टोटल कितना है, 450 किलो की मिठाई है S3। तो बताओ उसमें शुगर जो यूज हुई है इस मिठाई में वो कितनी हुई है, कितनी है S3 में, 16%। क्वेश्चन खत्म। 16% ऑफ 450, 16 ते 100, ये गया 5 से काटा 2 पर, 5 से काटा 9 पर, 2 से इसे काटा 8 पर, 8 इंटू 9 आ गया मेरे पास 72 किलो। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। मीन्स 450 किलो मिठाई में 72 किलो क्या है मेरे पास, उसमें मीठापन है, शुगर है, शुगर कंटेंट है उसमें। क्लियर? सबको क्लियर हो रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दिया है। ये क्वेश्चन भी हर पेपर में लगभग आ ही रहा है। चलिए क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ते हैं। क्या बोलता है, कहता है स्क्वायर एंड अ सर्कल हैव अ सेम पेरीमीटर। एक स्क्वायर है और एक सर्कल है, दोनों का पेरीमीटर परिमाप क्या है, सेम है। इफ द एरिया ऑफ सर्कल इज 2464, अगर सर्कल का एरिया कितना है 2464 है, तो बताइए एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा। देखिए हमने पहले भी क्लासों में ये पढ़ा था। मुझे एक चीज बताइए, अगर किसी सर्कल की बात करता हूं मैं, अगर इसकी रेडियस 7 है तो इसका एरिया याद रखिए सीधा 154 होता है, एरिया 154। तो ये 154 का कितना गुना है, 2464 कितना गुना है, 16 गुना है। और मैंने बताया था एरिया जितना गुना होता है रेडियस उसके रूट में कितना आएगा, 4 गुना। तो रेडियस कितनी है मेरी 28, रेडियस कितनी है मेरी 28। मेरे को क्या मिल गई, सर्कल की रेडियस मिल गई। आगे चलते हैं। स्क्वायर और सर्कल की क्या है मेरे पास, सेम पेरीमीटर, परिमाप क्या है, सेम। अगर मैं कोई स्क्वायर ले लूं उसकी साइड a है, तो मुझे एक चीज बताइए 4a इक्वल टू क्या दे रखा है, 2 पाई r। यही तो मुझे बता रखा है क्वेश्चन में, बस यहाँ पर वैल्यू रखेंगे। 4a इक्वल टू 2 गुणा में 22/7 गुणा में r कितना निकाला हमने 28, 7 से गया 4 पर, इस 4 से गया 4 पर, तो एक ही वैल्यू आ गई मेरी 44। पूछा क्या है, एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का क्या पूछा है मुझसे, एरिया। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर। तो मेरे पास क्या हो जाएगा 44 का स्क्वायर। 44 का स्क्वायर होता है मेरा 1936 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, पीयूष इज वॉकिंग एट अ स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर। पीयूष कितने 8 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चलता है, ठीक है। अगर वो रुकता है 5 मिनट के लिए रेस्ट लेने के लिए रास्ते में, एवरी 3rd मिनट पे, हर तीसरे किलोमीटर के बाद वो 5 मिनट का क्या लेता है, ब्रेक लेता है। और उसे चलना कितना है, 56 किलोमीटर चलना है। देखिए ध्यान से, बहुत इजी क्वेश्चन है। पीयूष को जाना है कितना, 56 किलोमीटर। किस स्पीड से जा रहा है, वो स्पीड दिया है मुझे 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। बट एक कंडीशन दिया, देखिए अगर वो कहीं नहीं रुक रहा होता, पहले एक चीज, अगर वो कहीं पे भी नहीं रुक रहा होता, बीच में कोई स्टॉप नहीं ले रहा होता और सीधा
56 किलोमीटर 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा होता तो मुझे बताइए उसे टाइम कितना लगता है। टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 56 किलोमीटर जाता 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो 8 से इसे काटता 7 घंटे लगते उसे पहुंचने में, 7 घंटे लगते मुझे पहुंचने में। तब मेरा कौन सा आंसर होता? ए होता। बट मुझे क्वेश्चन में इसके अलावा चीजें बोली हैं कि वो हर तीसरे किलोमीटर पे 56 किलोमीटर के दौरान हर तीसरे किलोमीटर पे 5 मिनट का रेस्ट लेता है। तो कितनी बार वो स्टॉप ले रहा है, कितनी बार रेस्ट ले रहा है, पहले तो ये कैलकुलेट करते हैं। तुम बताइए नंबर ऑफ स्टॉप। नंबर ऑफ स्टॉप कैसे निकलेंगे? 56 किलोमीटर हर 3 किलोमीटर पे स्टॉप ले रहा है, तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये गया 1 पे, तो बचा 26, 24 आया 8 पे, ठीक है, 24 फिर बचा 20, तो ये 6 6 6 ये चल रहा है। तो अगर मैं इसको अप्रोक्स ले लूं तो वो 18 स्टॉप ले रहा है। वो 56 किलोमीटर के दौरान 18 स्टॉप ले रहा है, और हर स्टॉप वो कितनी देर का ले रहा है? 5 मिनट का ले रहा है। ध्यान से, 18 स्टॉप ले रहा है, कितनी देर का? 5 मिनट का एक स्टॉप ले रहा है। तो 18 इंटू 5 करूं तो 90 मिनट हो गए। 90 मिनट मेरे क्या होते हैं? 1 घंटे 30 मिनट। 1 घंटे 30 मिनट, तो ये टाइम भी तो उसमें जुड़ जाएगा जिसकी वजह से वो स्टॉप ले रहा है। तो 7 घंटे लगते अगर वो नॉर्मल जाता, और 1 घंटा 30 मिनट और जुड़ जाएंगे, मतलब जिसकी वजह से वो स्टॉप ले रहा है। तो मेरे पास टोटल आंसर क्या आ गया? 7 घंटे प्लस में मैं क्या लगा दूं? 1 घंटा 30 मिनट। तो मेरे पास आंसर आ गया 8 घंटे 30 मिनट। 8 घंटे 30 मिनट का टाइम लगेगा। 8 घंटे 30 मिनट ये मेरे पास टाइम लगेगा। ठीक है, क्लियर? बहुत आसान क्वेश्चन था। बिना रुके जाता तो कितनी देर लगती, रुक के जा रहा है कितने स्टॉप लेगा, उसको गुणा कर दिया कितनी देर का स्टॉप लेगा। तो 18 स्टॉप ले रहा था, और कितने देर का स्टॉप ले रहा था? 5 मिनट का। 18 इंटू 5 90 मिनट, 90 मिनट 1 घंटा 30 मिनट, 1 घंटा 30 मिनट 7 घंटे में जोड़ा तो 8 घंटे 30 मिनट आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए टाइम अप हो गया, क्वेश्चन करते हैं। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 30% लेस देन द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंट। मुझसे क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, 10 सेकंड का भी नहीं है। देखिए कह रहा है कॉस्ट प्राइस जो है मेरा, लागत मूल्य जो है वो क्रय मूल्य से 30% कम है। तो ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, सेलिंग प्राइस को माना 100 रुपए है, तो बताइए कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 70 रुपए हो जाएगा, क्योंकि इससे क्या है, ये 30% कम है। यही तो क्वेश्चन में बोला है। पूछा कितना प्रॉफिट हो रहा है। अब क्या प्रॉफिट हो रहा है? देखो खरीद के लाया 70 रुपए की चीज, बेची कितने की? 100 रुपए की बेची, तो क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो लाभ परसेंट कैसे निकालते हैं? कितने का लाभ हो रहा है? 30 रुपए का। किसके ऊपर होता है? हमेशा याद रखना, प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट हमेशा कॉस्ट प्राइस पर निकाला जाता है। तो कॉस्ट प्राइस कितना था? 70, गुणा में क्या कर दूंगा? 100। इससे ये गया तो आंसर आ गया 300/7। इसको सॉल्व करूंगा तो 42.86%। मेरे पास क्या आ जाएगा? 42.86%। और भी जल्दी करना था, जब ये रखा 300/7, इसके बाद कैलकुलेट नहीं करना, 30 को 7 से करा, पहली डिजिट क्या आई? 4, 4 का क्या? एक ही ऑप्शन है, 42.86। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे भी जल्दी से करते हैं। क्या दिया है? देखिए जहां पर कैलकुलेशन फंसने लगे कि कैलकुलेशन बहुत मुश्किल लग रही है, वहां ऑप्शन की मदद ले लेंगे। चलिए टाइम अप हो गया, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या दिया? द हाइट ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 16 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इफ द डायमीटर ऑफ बेस इज 3.5 सेंटीमीटर। मुझे एक क्या दी है? सिलेंड्रिकल शेप दी है, यही क्वेश्चन है। मुझे हाइट कितनी दी है? 16। मुझे हाइट दी है 16 सेंटीमीटर, और इसका जो डायमीटर है वो दिया है 3.5 सेंटीमीटर। तो ये मेरे पास जो रेडियस है ये कितनी हो जाएगी? 3.5/2। पूछा है वॉल्यूम बताना है, तो वॉल्यूम मुझे पता है क्या होता है? πr²h। तो ये हो जाएगा 22/7। r कितना है मेरा? 3.5/2, 3.5/2 इंटू में हाइट कितनी है? 16। अब देखिए
ये हटाया, पॉइंट हटाया तो नीचे क्या लगा दिया, 100 लगा दिया। 7 से 35 को काटा 5 पे, ठीक है। 2 से 4 से काटा इसे 4 पर, 4 से इसे काटा 25 पर, 5 से 25 को काटा 5 पर, 5 से 35 को काटा 7 पर, तो मेरे पास बचा 22 गुणा में 7, तो मेरे पास आ गया 154 सेंटीमीटर क्यूब, क्यूबिक सेंटीमीटर, क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है, पावर 3 होती है। तो आंसर हो गया है मेरे पास डी, 154 सेंटीमीटर क्यूब। देखो वो कैलकुलेशन की डिजिट्स ही ऐसी देगा जो आपस में क्या होंगी, एक दूसरे से कटेंगी, ठीक है ना। वो जान मुश्किल डिजिट देगा ही नहीं। अगर वो मुश्किल डिजिट देगा जिसमें पॉइंट का खेल होगा तो वो ऑप्शन में आसान दे देगा। ऑप्शन में क्या करेगा, वैसी टाइप का ऑप्शन एक ही मिलेगा। बाकी एलिमिनेशन किससे कर सकते हैं हम, ऑप्शन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एवरेज स्पीड का क्वेश्चन है, ये हम पिछली क्लासेस में भी कर चुके हैं। चलिए टाइम अप हो गया, क्वेश्चन करते हैं। क्या है, पुनीत गोज टू हिज ऑफिस एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न होम एट 90 किलोमीटर पर आवर। तो पुनीत की एवरेज स्पीड क्या होगी, ध्यान से, क्वेश्चन फंसाने के लिए दिया है। एवरेज स्पीड तो हमें सबको पता है, बहुत इजी होता है। एवरेज स्पीड जब भी निकालनी हो तो क्या होता है, 2 गुणा में स्पीड पहली, स्पीड दूसरी, नीचे दोनों स्पीड का जोड़। तो अगर मैं यहां रख दूं 2 गुणा में 60 गुणा में 90 और नीचे इन दोनों को जोड़ दूं, इन दोनों को जोड़ दूं, तो 90 और 60 मिलकर क्या हो जाएगा, 150 हो जाएगा। तो अगर मैं 0 से 0 काटूं, 3 से काटा 3 पर, 3 से काटा 5 पर, 5 से इसे काटा 12 पर, तो ये आ गया 12 × 6, मेरे पास आ गया 72 किलोमीटर पर आवर। देखो गलती मत करना, ये आंसर दिया है मीटर पर सेकंड में, यही खेल गया वो। क्वेश्चन आसान दे दिया, खेल किस में गया, ऑप्शन में खेल गया। तो ये आंसर नहीं है मुझे, क्योंकि ये किस में आया, किलोमीटर में, और हमें पता है जब भी मुझे किलोमीटर पर आवर से किस में जाना है, मीटर पर सेकंड में जाना है, तो मैं किससे गुणा कर देता हूं, 5/18 से गुणा कर देता हूं, ये हम सबको पता है। तो यहां पर अगर मैं 72 की गुणा 5/18 से करूंगा तो यहां पर मीटर पर सेकंड, 18 से इसे काटूंगा तो मेरे पास आ गया 4, तो आंसर हो गया 20 मीटर पर सेकंड। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या है, करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इजी है, सिर्फ 10 सेकंड में उड़ाना है इस क्वेश्चन को। चलिए क्या कह रहा है, ए इज 25% लेस देन बी। ए जो है बी से कितना है, 25% लेस है। तो देखो 25% को अगर मैं तोड़ूं तो क्या होता है, 1/4। तो किससे कम है, ए कम है देन किससे कम है, देखो देन जिसके साथ होता है, से जिसके साथ होता है वो नीचे वाला होता है, बस इस चीज को याद रखना है। तो 4 किसकी वैल्यू हो गई, मेरी बी की वैल्यू हो गई। तो ए कितना कम है, 1 कम है, तो ए कितना हो गया मेरा, ए की वैल्यू 4 - 1 3 हो गई, हो गया क्वेश्चन खत्म। बी 4 है और ए क्या है, 3 है। क्वेश्चन में पूछा गया है मुझसे 2b - a बटे में a, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो 2 गुणा में b कितना है मेरा 4 माइनस a कितना है 3 अपॉन में क्या है a की वैल्यू 3, तो ये हो गया 8 - 3 5/3। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी क्या है मेरा, सही ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्टनरशिप का क्वेश्चन आ गया। पार्टनरशिप के क्वेश्चन में बस यही याद रखना है, जिस रेशो में इन्वेस्टमेंट होगी उसी रेशो में मेरा प्रॉफिट बांटा जाएगा। जितने जने हैं, जितनी टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे, इन्वेस्टमेंट का जो रेशो होगा वही रेशो मेरा प्रॉफिट का होगा या लॉस का होगा। चलिए कह रहा है ए और बी ने स्टार्ट किया बिजनेस, ठीक है। ए ने इतना पैसा लगाया 28,000, बी ने 42,000। ए ने 8 महीने के लिए लगाया और बी ने पूरे साल के लिए लगाया। तो बस इस क्वेश्चन को ऐसे करना है, ए है ये बी है, ए ने कितना पैसा लगाया 28,000 रुपए, बी ने कितना लगाया 42,000 रुपए।
लेकिन दोनों का टाइम पीरियड अलग है। इसने लगाया 8 महीने के लिए और इसने लगाया 12 महीने के लिए। सबसे पहले तो इन जीरो को काट देते हैं, तीनों जीरो गए। 4 से इसे काटा, इसको नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं फिर वहां करते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। देखो यहां बचा मेरा 28 गुणा में 8 और यहां पर मेरे पास बचा 42 गुणा में 12। अब देखिए 4 से काटा 2 पर, 4 से काटा 3 पर, 7 से काटा 4 पर, 7 से काटा 6 पर, 2 से इसे काटा 3 पर, तो रेशो आ गया 4:9। ए और बी का इन्वेस्टमेंट रेशो क्या आ गया 4:9। तो इसी रेशो में उनको क्या होगा, प्रॉफिट मिलेगा। आगे क्या बोला है, टोटल प्रॉफिट जो मिला लास्ट में पूरे साल के बाद वो कितना है, ये वो मेरा इतना 21,125 रुपए। तो मुझे एक चीज बताइए, जो मुझे दिया है, मुझे क्या दिया है 21,125 रुपए। ये वैल्यू मेरी जो है किस चीज की वैल्यू है, 21,125 रुपए। 21,125 रुपए वैल्यू है 4 और 9, ठीक है, 4 और 9 13 की वैल्यू। पूछी किसकी वैल्यू गई है, पूछी गई है बी का शेयर। बी कितना है 9, बस ये कर देंगे और मेरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। चलिए 13 से काटते हैं क्योंकि कोई भी आंसर पॉइंट में नहीं है, मतलब 13 से ये पूरा का पूरा जाएगा। 13 जाएगा 1 पर, कितना बचा मेरे पास 81। 78 आएगा मेरे पास कितने पे, 6 पे, ठीक है। कितना बचा मेरे पास 32। 26 आएगा मेरे पास 2 पर, तो मेरे पास कितना बचा 6। 65 आएगा 5 पर, तो मेरे पास आ गया 1 6 2 5 इंटू में 9। जब इसकी गुणा करूंगा तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 4 ऊपर 18 और 4 22, 2 ऊपर 54 56, 5 ऊपर 14, मेरे पास आ गया 14,625 रुपए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए। बी को कितना प्रॉफिट मिला, पूरे 21,125 में से बी को कितना मिला, 14,625 रुपए मिले। अगर पूछा होता ए को कितना मिला तो यहां पर 9 की जगह किससे गुणा कर देते, 4 से गुणा कर देते, तो मेरे पास आ जाता कितना, ए को मिला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से मेरा किसका है, अब की बार लाइन ग्राफ का क्वेश्चन आया। देखिए हर सेट में जो 20 क्वेश्चन आएंगे, हर सेट में 2 क्वेश्चन डीआई के पक्का दिखेंगे और बहुत आसान दिखेंगे। बार चार्ट लाइन ग्राफ इसका कॉम्बिनेशन होगा, या बार ग्राफ होगा, या बार ग्राफ पाई चार्ट होगा। तो आसान से क्वेश्चन होंगे, कैलकुलेशन ज्यादा लंबी नहीं देगा ये। चलो देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन में। लाइन ग्राफ मुझे शो कर रहा है कि 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स में जो y1 y2 y3 y4 y5 5 साल हैं, 5 सालों में रेशियो दिया हुआ है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का। इंपोर्ट ऊपर रहेगा, एक्सपोर्ट नीचे रहेगा। इंपोर्ट मतलब मैं कोई सामान अपने देश में मंगवाता हूं और एक्सपोर्ट अपने देश से बाहर भेजता हूं। तो ये रेशियो दिया हुआ है, y1 साल में इतना हुआ, y2 में इतना हुआ, y3 में इतना, y4 में इतना। कह रहा है इफ द इंपोर्ट, तो मुझे बेसिकली जो रेशियो दिए हुए हैं, इंपोर्ट ऊपर है और नीचे क्या है, एक्सपोर्ट। तो मुझे बोल रहा है इंपोर्ट फॉर द ईयर y5 की बात करनी है। y5 में कितना इंपोर्ट है मेरा, 0.95, यहां पर क्या रख दूं, और मुझे इंपोर्ट की वैल्यू बता रखी है, कितनी है 76,000। तो 76,000 अपॉन में एक्सपोर्ट इक्वल टू कितना है 0.95। तो अब देखिए ये इसके नीचे आ जाएगा और ये यहाँ पर आ जाएगा, तो मेरी एक्सपोर्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये यहाँ, तो 76 अपॉन में 0.95, पॉइंट हटाया तो यहाँ पर क्या लगाया, 100 लगाया। अब देखिए ये दोनों किसके फैक्टर हैं, ये 19 पे जाता है 5 पर, ये 19 पर जाता है 4 पर। 4 यहाँ लगाया मैंने और आगे क्या लगा दिए, 3 0 लगा दिए। तो मेरे पास क्या हो गया, अब 5 बचा है, 5 से मैं इसे काटता हूँ तो ये आ गया 800। तो ये मेरे पास आ गया 80,000। तो एक्सपोर्ट कितना हुआ, 5वें साल में एक्सपोर्ट कितना हुआ, 80,000 रुपये। इंपोर्ट कितना हुआ था, इंपोर्ट की वैल्यू थी 76,000 रुपीज़ और एक्सपोर्ट कितना हुआ मेरा 80,000 रुपये। तभी तो देखिए इनका रेशो क्या है, 1 से छोटा है। अगर किसी साल इंपोर्ट ज़्यादा होगा, एक्सपोर्ट कम होगा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 से बड़ी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिंप्लीफिकेशन के भी एवरेज है कि 2 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, और आसान सिंप्लीफिकेशन है। जो बोर्ड मास लगाना है, सिंपल बोर्ड मास लगाना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है।
बट टाइम से करना है। देखिए बोर्ड मास, हम सबको पता है बोर्ड मास क्या होता है, मैं पहले भी क्लासेस में बता चुका हूँ। बी से मेरा ब्रैकेट, ओ से मेरा ऑफ, डी से मेरा डिवाइड, एम से मेरा मल्टीप्लाई, ए से एडिशन एंड एस से सब्ट्रैक्शन। क्या होगा? सब्ट्रैक्शन। तो अब देखिए मुझे क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन को एज इट इज यहाँ उतार लेते हैं। 4 डिवाइड 2 प्लस 2 माइनस 1/2 गुणा में 1/4 अपॉन में है मेरे पास 8 माइनस 3 डिवाइड में 1/4 प्लस 6। ये मेरे पास क्वेश्चन है। अब देखिए ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर चले। सबसे पहले ऊपर देखिए ध्यान से, सबसे बड़ा कौन है यहाँ पर? डिवाइड बैठा है। सबसे बड़ा कौन है मेरे पास? डिवाइड बैठा है। तो इधर डिवाइड, इधर भी डिवाइड, तो ये क्या हो जाएगा? 4 डिवाइड 2, तो ये 2 रह जाएगा, प्लस 2 माइनस 1/2 इंटू 1/4 अपॉन में यहाँ पर देखिए 8 माइनस 3, ये जब डिवाइड करूंगा तो ये ऊपर आकर 4 हो जाएगा, प्लस 6। ये मेरे पास सॉल्व होके आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 और 2 मिलकर मेरे हो जाएंगे 4, और साथ साथ मैंने इनका भी मल्टीप्लाई कर दिया 1/8, और नीचे हो गया 8 माइनस 12 प्लस 6। अब ऊपर अगर मैंने एलसीएम लिया 8 का तो ये हो गया 32 माइनस 1, और नीचे हो गया मेरा 8 और 6 14, 14 में से 12 गए 2, तो ये हो गया 31, 31/8 नीचे आएगा 2 के साथ गुणा होगा, तो 31/16, 31/16 बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, ये भी मेरा कितना है? पार्टनरशिप का क्वेश्चन आया है। पार्टनरशिप के 2 क्वेश्चन आए थे इस सेट में। चलिए दूसरा क्वेश्चन भी देखते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। अब की बार पार्टनरशिप का क्वेश्चन किन 3 जनों के बीच में? पहले वाला क्वेश्चन कितना है? 2 जनों के बीच में। अब 3 जने हैं, कौन कौन है? सुमित, रवि और पुनीत। तीनों इन्वेस्ट करते हैं इतना इतना पैसा। सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, सुमित है, रवि है और पुनीत है, तीनों के जो भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया उस पैसे को लिख लो। कितना है? 45,000, 81,000 और तीसरे ने करा है 90,000। अब देखो तीनों का पहले रेशो निकाल लो, 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0। अब क्या बचा? 45, 81, 90 किससे जाएगा? 9 से काटा 5 पर, 9 से काटा 9 पर, 9 से काटा 10 पर, तो मेरे पास जो रेशो आ गया वो आ गया 5:9:10। तो जो प्रॉफिट होगा वो भी इसी रेशो में बांटा जाएगा। आगे क्या बोला? कह रहा है 30% ऑफ टोटल प्रॉफिट गिवन टू चैरिटी। जो भी प्रॉफिट हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है? 4800 रुपए का। जितना भी प्रॉफिट हुआ है उसको किस में बांट दिया गया है? दान दे दिया गया है। अब मुझसे पूछा गया है बताइए सुमित का शेयर कितना था। अगर मुझे ये मैंने बांटा नहीं होता, दान नहीं दिया होता चैरिटी में, तो सीधा क्या करता? 4800 बटे में इसका जोड़ इनटू में 5 कर देता, सुमित का आ जाता। बट सबसे पहली बात, जो मुझे 4800 रुपए दिए हैं, ध्यान से, उसमें से 30% चैरिटी में दे दिया गया है, तो बचा कितना? बचा है 70%। बचा है 70%। सिंपल सी बात है। तो देखिए इस 0 से 2 0 गए, यहां पर जब सॉल्व करूंगा 1 0, 7 की 8 से करूंगा 56, 5 ऊपर 28 और 5 33। तो कितना प्रॉफिट बचा? कितने पैसे बचे उन तीनों के पास? 3360 रुपए। अब इसको बांटने हैं किसमें? इन तीनों में। उसमें से सुमित का शेयर बताना है। तो देखिए 3360 किसकी वैल्यू है? इनके जोड़ की। इन तीनों को जोड़ूंगा, 5 और 9 14 और 10 24, और निकालनी किसकी है? निकालनी है सुमित की, तो 5 से गुणा कर दूंगा। तो देखिए 12 से काटा 2, 12 से काटा 24 आया 2 पर, मेरे पास बचा 9, ये आया 8 पर 0। ठीक है, 2 से इसे काटा 140, तो मेरे पास आ गया 140 गुणा में 5, तो मेरे पास आ गए 700 रुपये। तो सुमित को कितने पैसे मिले पूरे इन्वेस्टमेंट से? 700 रुपये। अगर पूछा होता रवि को कितने मिले, तो यहाँ 5 की जगह किससे गुणा करता? 9 से। अगर पूछा होता पुनीत को कितने मिले, तो 5 की जगह किससे गुणा करता? 2 से, 10 से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन आया कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन। ये देखते ही कई जनों ने तो ऐसे ही छोड़ दिया कि इसकी कैलकुलेशन बहुत लंबी होगी, बट ये क्वेश्चन 10 सेकंड का भी नहीं था, 10 सेकंड का भी नहीं था, क्योंकि ये क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल तरीके से पूछा गया। कह रहा है कोई पैसा लगाया गया कंपाउंड इंटरेस्ट पर, वो 6 गुना हो गया, 6 टाइम्स हो गया अपने का 4 साल में। कोई पैसा लगाया गया, कंपाउंड इंटरेस्ट उस पर लगा, ठीक है,
तो 4 साल में वो कितना हो गया, 6 गुना हो गया। तो बताइए वही पैसा 216 गुना कितने साल में होगा। देखिए कितना आसान है। अगर मैंने बोला 1 रुपया लगाया तो 1 रुपया 6 रुपया बन गया, 6 गुना हो गया, 6 से 1 की गुणा करी, कितने साल में, 4 साल में। अगले 4 साल जब जाऊंगा, अगले 4 साल जब जाऊंगा तो 4 की गुणा इसकी 6 से करूंगा तो कितना हो जाएगा, 36 गुना हो जाएगा अगले 4। फिर उसके बाद एक और स्टेप जाऊंगा 4 साल का, तो 6 की गुणा 36 से करूंगा तो 216। तो मुझसे यही पूछा है पैसा अपने का 216 गुना कब होगा। तो 4 साल प्लस 4 साल प्लस 4 साल, इन चारों को जोड़ दूंगा तो मेरे पास सम कितना आ जाएगा, 12 साल। एक पैसे को 4 साल रखा तो वो 6 गुना हो गया। अब देखिए कोई पूछता 36 गुना करना था, तो 36 गुना कितने में हुआ, 12 साल में। इसने पूछा था 216 गुना, 216 गुना कितने हुआ, 12 साल में। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था। कंपाउंड इंटरेस्ट का कोई कंसेप्ट नहीं लगा, कोई उसका ट्रेडिशनल फॉर्मूला हमने लगाया ही नहीं। हमने क्वेश्चन को कैसे समझा, कंसेप्ट से समझा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा टाइम एंड वर्क का। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। कह रहा है ए अलोन कैन मेक अ चेयर इन 40 days एंड बी अलोन कैन मेक अ सेम चेयर इन 24 दिन। ए और बी दो जने हैं, ए है और बी है। ए एक कुर्सी को कितने दिन में बनाता है, 40 दिन में बनाता है, और बी उसी कुर्सी को कितने दिन में बनाता है, 24 दिन में बनाता है। तो अगर मैं इन दोनों का एलसीएम ले लूं, 40 और 24 का कितना आ जाएगा, 120। यही मेरा क्या हो जाएगा, टोटल वर्क, मतलब 120 कुर्सियां बनानी है। तो एफिशिएंसी निकालते हैं। 120 को 40 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ एफिशिएंसी आएगी 3, 120 को 24 से करूंगा तो 5। ये क्या है, इनकी एफिशिएंसी। देखिए इस चीज को समझिए। ए एक दिन में 3 कुर्सियां बनाता है, ए एक दिन में 3 कुर्सियां बनाता है। तो 120 कुर्सियां बनाने में 3 को अगर इससे भाग करूं, देखो 40 आएगा ना। अगर बी एक दिन में 5 कुर्सियां बनाता है तो उसको 120 कुर्सियां कितने दिन लगेंगे, 24 दिन लगेंगे। तो ये क्या है, इनकी एफिशिएंसी है, एक दिन का काम है। तो अब आगे पूछा गया ए एंड बी वर्क अल्टरनेटिवली। ठीक है, एक दिन छोड़ के काम करते हैं। और स्टार्ट कौन करता है काम को, ए पहले दिन स्टार्ट करता है। देखिए क्वेश्चन को समझिए। जब ये बैठे, पहले दिन ए ने बोला मैं बनाऊंगा, दूसरे दिन फिर बी ने बोला मैं बनाऊंगा, फिर तीसरे दिन ए आ गया, फिर बी आ गया, फिर ए आ गया, फिर बी आ गया, ऐसे चलते रहे। तो पूछ रहा है टोटल कितने दिन लगेंगे 120 कुर्सियां बनाने में। एक साथ नहीं बैठे, कैसे बैठे, अल्टरनेटिवली। देखो अल्टरनेटिवली मतलब एक छोड़ के, ए एक एक छोड़ के बैठा है, बी एक एक छोड़ के। मतलब पहले दिन ए ने काम किया तो दूसरे दिन बी ने, तीसरे दिन ए ने तो चौथे दिन बी ने, 5वें दिन ए ने तो छठे दिन बी ने। तो ऐसे पूछ रहे कितने दिन लगेंगे। अब मुझे एक चीज बताइए, ए पहले दिन बैठा तो इसने कितनी कुर्सियां बनाई एक दिन में, 3। बी ने एक दिन में कितनी बनाई, 5। ए ने फिर एक दिन में कितनी बनाई, 3। फिर इसने कितनी बनाई, 5। तो ऐसे 3 5 3 5 चलता रहा, और जोड़कर बनानी कितनी है, 120 कुर्सियां बनानी है। तो देखिए 3 और 5 को अगर मैं जोड़ूं, ठीक है, 2 दिन का एक ग्रुप ले लूं, 2 दिन का एक ग्रुप ले लूं, क्योंकि अगर मैं रिपीटेशन देखूं तो 2 दिन का एक ग्रुप हो रहा है। तो ये दोनों मिलकर 8 कुर्सियां बनाते हैं 2 दिन में। ठीक है, 8 कुर्सियां, 8 कुर्सियां। तो अगर मैं 120 को 8 से भाग करूं तो ये मेरे पास आया 1 और 40/5। तो इन्हें 15 पेयर ऑफ डेज लगेंगे। मतलब ऐसे ऐसे 15 पेयर लगेंगे। और हर एक पेयर कितने दिन का है, ये क्या है मेरे पास, डे 1 है, ये क्या है मेरे पास, डे 2 है, ये मेरे पास क्या है, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6। तो अगर मैं इस 15 की गुणा 2 से कर दूं तो टोटल दिन मुझे कितने लगेंगे, 30 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे मुझे, 30 दिन लगेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को समझना है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है और क्या है, अल्टरनेट का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 3 सेकंड, सिर्फ 3 सेकंड का क्वेश्चन था। क्वेश्चन सामने आया, क्लिक किया और आगे बढ़े। ठीक है, इसको रोक देते हैं, इसका टाइमर इतनी देर का है ही नहीं। कह रहा है मेरे पास 6 नंबर है, N1 N2 N3 N4 N5 N6, उन सब का जो एवरेज है, औसत है, वो कितना है, A है। कह रहा है 5 को हर एक में से घटा दिया गया, तो बताइए औसत में क्या फर्क पड़ा। तो औसत भी क्या हो जाएगी, 5 से घट जाएगी। बस यही याद रखना है, औसत भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। पहली क्लासेस में भी बता चुका हूं, देखो ध्यान से। N1 प्लस N2 प्लस N3, हमने सीधा आंसर निकाल लिया, इसका एक्सप्लेनेशन सीख रहे हैं। N4 N5 N6,
इन सबका जो मुझे क्या दिया गया था, औसत दिया गया था, एवरेज, तो अपॉन में 6 इक्वल टू क्या दे रखा है, ए दे रखा है। क्लियर है बात। अब मुझे एक चीज बताइए, सब में से 5 5 5 5 क्या है, घटा दिया गया, तो ये हो गया n1 माइनस 5 प्लस n2 माइनस 5 प्लस n3 माइनस 5, n4 माइनस 5, n5 माइनस 5, n6 माइनस 5 अपॉन में 6, क्योंकि नंबर तो उतने ही रहेंगे 6। अब देखिए n1 n2 n3 n4 n5 इन सबको एक साथ रख लेते हैं, तो n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4 प्लस n5 प्लस n6 अपॉन में, ठीक है। और बाकी ब्रैकेट में माइनस 5 को बाहर निकाल लूंगा सब में से, तो माइनस बाहर निकला तो 5 प्लस 5 6 बार आ जाएगा, तो 5 इंटू 6 आ जाएगा। अब देखिए जब मैं इसको तोड़ूंगा, ये हो गया 6 नीचे, ठीक है, इसके नीचे अलग से 6 लिख देता हूं। तो मुझे एक चीज बताइए, इस इतने की वैल्यू कितनी है मेरी, इतने की वैल्यू मैं क्या निकाल के बैठा हूं, ए। और ये देखिए इसको इससे काटूंगा 6 से 6, a माइनस 5। तो इस चीज को बस ये समझना है, एक कंसेप्ट याद रखना है, जब भी मुझे एवरेज का क्वेश्चन आए, कितने भी नंबर हो, 6 हो या 60 हो, ठीक है, अगर हर एक नंबर में से सेम नंबर, ध्यान से, सेम नंबर या तो घटाया जा रहा है या बढ़ाया जा रहा है, तो अगर पूछे कि औसत पर, एवरेज पर क्या फर्क पड़ेगा, तो एवरेज भी अगर बढ़ाया जा रहा है तो एवरेज भी उतनी बढ़ जाएगी, अगर घटाया जा रहा है तो एवरेज भी उतनी कम हो जाएगी। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन। ये भी हमारे जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, इजी क्वेश्चन है। देखिए टाइमर लगा हुआ है, इसको करते हैं, स्टार्ट करते हैं। कैसे करेंगे, मुझे पता है, बोर्ड मास का रूल पता है। सबसे पहले क्या होगा, ब्रैकेट सॉल्व होगा, उसके बाद क्या होगा, ऑफ सॉल्व होगा। इसको पहले लिख लेते हैं, कितना है, 12 13/2 प्लस 80 डिवाइड में 40, अभी से नहीं छेड़ेंगे, माइनस 30/7 ऑफ। अब इस ब्रैकेट को अगर मैं सॉल्व करूं तो ये क्या हो जाएगा, एलसीएम लूंगा यहाँ पर 3 का, तो 5 या 15 माइनस 1, तो हो जाएगा 14/3, यही आ जाएगा मेरे पास। अब देखिए 13/2, 80 डिवाइड में 40, 3 से गया 10 पर, 7 से गया 2 पर, तो ये हो गया 13/2 प्लस, अब डिवाइड लगाएंगे तो 80/40 माइनस 10 की 2 से हुई, तो यहाँ आ गया 20, तो ये इससे कटा तो यहाँ हो गया 2, तो 13/2 प्लस 2 माइनस 20। अगर मैं यहाँ एलसीएम ले लूँ 2 का, तो 13 ऐसे ही आ जाएगा, प्लस इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, तो यहाँ हो जाएगा मेरे पास 4 माइनस, यहाँ 1 है तो यहाँ हो जाएगा 40, तो ये हो गया 17 माइनस 40 बटे में 2, 17 माइनस 40 अगर मैं करूँगा तो मेरे पास कितना हो जाएगा, माइनस 23/2। तो मेरा ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट है। देखिए ध्यान से, सिंप्लीफिकेशन के 2 क्वेश्चन हर बार पूछे जा रहे हैं, हर बार 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सिंप्लीफिकेशन के। चलिए यहीं पर हमारा क्या हुआ, सेट खत्म हो गया। जो हमारा कंटिन्यू सेट चल रहे थे, हम जिसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जीडी के धड़ाधड़ प्रश्नों के धड़ाधड़ उत्तर, तो जो हमारी ये सीरीज चल रही है ऐसी चलती रहेगी आपके लिए जब तक आपके एग्जाम्स नहीं आते। बट एक चीज याद रखिए कि हर सब्जेक्ट की क्लास आपको अटेंड करनी है। सारी क्लासेस चल रही हैं आपकी 3 बजे से 8 बजे तक, 3 से 4, 4 से 5 हमारी जीएस, 5 से 6 हमारी रीजनिंग, 6 से 7 हमारी हिंदी या इंग्लिश, 3 दिन हिंदी 3 दिन इंग्लिश, और 7 से 8 तो मैं मिलता ही हूं आपके साथ, जहां पर हम कर ही रहे हैं क्या, मैथ के सारे क्वेश्चन जो जीडी में पिछले सालों में पूछे गए हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।